मेरे दिल की खुशी तेरी दुआ है क्या। मेरे दिल की खुशी तेरी दुआ है क्या। मेरे बारे में सोचकर कभी तेरा भी मेरे जैसा हाल हुआ है क्या। और सच कहूँ तो तुझे आईना भी देखकर कहता होगा खुद से कि तुझसे खूबसूरत चेहरा कोई हुआ है क्या। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रवि कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने नाउन की एक बड़ी ही गजब की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है और उसके तहत जो आज की हमारी क्लास रहेगी वो क्लास नंबर 4 रहेगी। इससे पहले हमने नाउन को आइडेंटिफाई करना सीखा है और नाउन के टाइप्स के अंदर हमने दोस्तों दो टाइप्स को जाना है एक ही क्लास के दौरान, जिसमें हमने जाना है साथियों प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को कि वो किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो आज की जो हमारी पाठशाला रहेगी उस पाठशाला के दौरान हम सीखेंगे नाउन के सिर्फ एक ही टाइप को जिसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। तो साथियों आइए चलते हैं मटेरियल नाउन क्या होता है। जैसा कि आपको हमने बताया है पहले से ही कि जो नाउन होता है वो एक नेमिंग वर्ड होता है, तो जो मटेरियल नाउन है वो भी एक नेम ही है। तो ये जो नेम है ये कैसा होता है, इट इज द नेम ऑफ एनी मैटर substance, raw material, आप कह सकते हैं दोस्तों मेटल एटसेट्रा। तो किसी भी मैटर का नाम, सब्सटेंस का नाम या रॉ मटेरियल या दोस्तों मेटल, ठीक है, जिसको फॉर्म किया जा सके मास से, जिसको फॉर्म किया जा सके कोई दूसरी चीज में उसको कन्वर्ट किया जा सके तो उसको हम कहते हैं मटेरियल, राइट। तो उसी को हम कहते हैं दोस्तों मटेरियल नाउन। अब अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं तो हम पाते हैं जैसे कि शुगर, वाटर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, वाइन, या इसी को हम क्या कहते हैं साथियों, लिकर, है ना, एटसेट्रा। यानी शराब को बोला जाता है वाइन, लिकर, बिल्कुल ये भी एक मैटर है, सब्सटेंस है। सुबह पीते हैं, शाम पीते हैं, सुबह पीते हैं, शाम पीते हैं, लेकर हम भी किसी का नाम पीते हैं, अकेले हम ही कहाँ पीने वाले, गम और खुशी के मारे लोग तमाम पीते हैं। आइए साथियों, आपने सीखा शुगर, वाटर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, वाइन, लिकर एटसेट्रा। तो ये सारे का सारा जो कुछ भी है ये मेटल नाउन के अंदर ही आता है, राइट। अब जैसे हम बात करें गोल्ड की, भी गोल्ड से आप चाहें रिंग बनाओ, इस रिंग बनाइए, ईयर रिंग बनाइए, कुछ भी बनाइए, वो मास से उसकी जो फॉर्म है वो चेंज की जा सकती है। इसी तरीके से सारी की सारी चीजें यहाँ हैं दोस्तों। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमें इसके बारे में देखना है वो देखना है कि किसी भी मटेरियल नाउन के साथ, किसी भी मटेरियल नाउन के साथ या उससे पहले हम ए और एन जो आर्टिकल हैं उनका प्रयोग नहीं करते। अब रीजन क्या है भाई, क्योंकि ये जो मटेरियल नाउन है दोस्तों ये अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है और हम ए और एन का प्रयोग करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। अगर आपने हमारी जो आर्टिकल्स की वीडियो नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और आर्टिकल्स के ऊपर भी हमने 12 से 15 वीडियोस बना रखी हैं, तो दोस्तों उनको भी जरूर देखें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि
मैं आपको पढ़ा तो नाउन रहा हूं, लेकिन बीच बीच में हर क्लास के अंदर हम आर्टिकल का जिक्र कर रहे हैं। तो दोस्तों जो आर्टिकल है ना वो नाउन के लिए ही यूज होता है, वो नाउन के लिए ही यूज होता है। अगर आप आर्टिकल्स की वीडियो को देखेंगे तो आप इस चीज को बड़े बेहतरीन लेवल से सीख पाएंगे। तो साथियों ए और एन हम यूज करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, राइट। अब जो द आर्टिकल है वो मेटेरियल नाउन के साथ में भाई हम यूज कर भी सकते हैं और उसको यूज हम नहीं भी कर सकते, राइट। अब ध्यान यहां पर ये देना है कि जो द आर्टिकल है वो यूज कब होता है, वो यूज कब होता है। अब देखिए साथियों, अगर कोई भी फ्रेज दोस्तों मेटेरियल नाउन के साथ में दिया गया हो तो हम उस मेटेरियल नाउन से पहले द का प्रयोग करते हैं। और अगर वो मेटेरियल नाउन भी जनरल तरीके से यूज हुआ है तो हम द का प्रयोग नहीं करते। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मैं कहता हूं वाटर इज प्रेशियस, ध्यान से देखना इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो क्या है, प्रेशियस। वाटर इज प्रेशियस थिंग, एक एग्जांपल लिया हमने। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं साथियों, वाटर ऑफ गंगा, वाटर ऑफ द गंगा इज होली। तो एक एग्जांपल से आप समझ जाइएगा कि जो फर्स्ट है उसमें जो वाटर है दोस्तों वो एक जनरल सेंस में है, तो यहाँ पर आप किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे, यानी ए और एन तो इनके साथ आना ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पर आप द आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पर अगर इस वाटर की बात करते हैं तो दोस्तों एक यहाँ पर जो है ना एडजेक्टिव फ्रेज यूज हुआ है जो इस मैटर को यानी इस मटेरियल को, इस वाटर को डेफिनिट बनाता है, इसलिए इसके सामने हम द का प्रयोग करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो फ्रेज है बेसिकली एडजेक्टिव फ्रेज होता है। अगर ये फ्रेज आ जाए और यहाँ पर कोई भी मटेरियल नाउन है तो फिर ये फ्रेज इस मटेरियल नाउन को, इस मैटर को डेफिनिट बनाता है और इसलिए हम यहाँ पर डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब एक छोटी सी बात और मैं लूं यहाँ, जैसे एक वर्ड यहाँ पर आया साथी गोल्ड, गोल्ड यहाँ पर है। हमने कहा गोल्ड इज प्रेशियस मेटल, गोल्ड इज प्रेशियस मेटल। दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं दोस्तों, गोल्ड ऑफ हर रिंग इज 23 कैरेट। तो यहां पर आप पाएंगे कि जो पहले वाला जो गोल्ड है ये एक ऐसा मैटर है जो हर किसी के लिए एक जैसा है, यानी जनरल सेंस में यहां पर गोल्ड को यूज किया है भाई, राइट। तो कोई भी आर्टिकल यहां पर यूज नहीं होगा। लेकिन बात हम दूसरे सेंटेंस की करें तो यहां पर हम पाते हैं कि ये जो गोल्ड है ना दोस्तों ये सिर्फ उसकी रिंग के गोल्ड की बात हुई है, तो ये यहाँ पर स्पेसिफिक है। ये जो एडजेक्टिव फ्रेज है ये इस गोल्ड मेटल को स्पेसिफिक बनाता है और इसी की वजह से हम यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों। एक चीज और छोटी सी चीज अगर मैं इसी गोल्ड से रिलेटेड लिखूं, भाई ये गोल्ड और दोस्तों यहां पर गोल्ड्स। देखो जब भी हम किसी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में एस या ईएस यूज करने की कोशिश करते हैं तो साथियों उस मेटेरियल नाउन का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है।
यहाँ पर इस गोल्ड का मतलब है दोस्तों आप मेटल की बात कर रहे हो। भाई जो गोल्ड एक मेटल है उसकी आप बात कर रहे हो। जैसे आपने इसके साथ में एस यूज किया तो ये आपका बन गया यहाँ पर मेडल। आप यहाँ पर मेडल की बात करते हो, राइट। मेडल की बात आप यहाँ पर करते हो तो ये आपका जो है वो मेडल को बताता है, राइट। कॉमन एरर्स में इसी तरीके क्वेश्चंस कर लिए जाते हैं कि इंडिया वॉन, यस इंडिया वॉन गोल्ड, इंडिया वॉन गोल्ड। तो दोस्तों वहां पर जो गोल्ड है उसकी जगह पर क्या होना चाहिए भाई, गोल्ड्स, राइट। क्या होना चाहिए साथियों, गोल्ड्स, क्योंकि तभी तो आप मेडल की बात कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर लूं आयरन, और यहां पर फिर से मैंने कहा साथियों आयरन्स। अब ये जो आयरन है भाई एक बेसिकली एक मेटल है, लेकिन जैसे ही मैं इसको प्लूरल करता हूं इस आयरन को आयरन्स में कहता तो इसका मतलब होगा दोस्तों फैक्टर्स, यानी हथकड़ी, जंजीर। यस क्या है दोस्तों, जंजीर, राइट। अगर इसी तरीके से एक और हम एक और ही वर्ड लेते हैं दोस्तों, हमने कहा वोटर और फिर हम कहते हैं वोटर्स। तो ये जो वोटर है आपको पता है भाई H2O है, और ये जो वोटर्स हुआ दोस्तों इसका मतलब है रिवर्स। इसका मतलब क्या है, रिवर्स। तो साथियों कैसी आपको ये वीडियो लगी मेटल नाउन के ऊपर जरूर कमेंट करें, पसंद आती है तो लाइक करें, और साथियों चैनल को शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, माफ कीजिएगा मैं मेरे मुंह से कुछ निकल जाता है ऐसे ही। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यूट्यूब पर अकेला आपके लिए ऐसा चैनल है जो हर चीज को आप लोगों के लिए, हर टॉपिक को आप लोगों के लिए बड़े इत्मीनान के साथ समझाता है, और बिल्कुल कंप्लीट टॉपिक हम यहाँ पर देने का आप लोगों को वादा करते हैं। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्लास में बड़ा एंजॉय आया होगा, और आप इसको शेयर जरूर करेंगे भाई, शेयर जरूर करें, ताकि जिस भी हमारे छोटे बड़े भाई बहन को इंग्लिश की जरूरत है, इत्मीनान से इंग्लिश सीखने की जरूरत है, ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाजत, बाय टाटा गुड नाइट।